साथियों, मैं संजय और आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज आप क्षेत्रमिति में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शंकु के बारे में जानने वाले हैं कि शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और इसका आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जानने वाले हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए सबसे पहले शंकु के बारे में जानते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर पहले हम कुछ आकृति में देख लेते हैं कि शंकु कैसा होता है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये बिल्कुल शंकु के आकार का कोई वस्तु है। ये शंकु है, इसको समझ लीजिए, ये शंकु है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाहर से पेंट किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पेंट किया हुआ है, ये ग्रीन कलर से ये पेंट किया हुआ है, ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। देख रहे हैं वक्राकार है कि नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जितना दूरी में जितना क्षेत्रफल में ये पेंट किया हुआ है, इसको क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहेंगे। अब देखिए साथियों, कभी आपसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है और कभी पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होता है, यहाँ पर देखिए साथियों, जब इसमें वृत्ताकार ढक्कन लगा होगा, यहाँ देख लीजिए वृत्ताकार ढक्कन है कि नहीं है, ये वृत्ताकार ढक्कन है। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्ताकार जो ये ढक्कन है, इसको अगर जोड़ देंगे तो आप देख लीजिए पूरा क्या है, ग्रीन कलर का है। ये पूरा जो है ये हो गया, ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, ये पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। इसका जो है जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जो है आता है आयतन की बारी। तो आयतन को ही धारिता कहते हैं। अब मान लीजिए इसमें जो है ऐसा कोई बर्तन से आपको तेल देगा नाप करके, या कोई भी वस्तु, चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, चीनी हो, इसमें कोई भी वस्तु रहेगा और कहेगा इसमें कितना है, कोई पदार्थ कितना है। अगर पानी है तो पानी कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसका आयतन निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। आइए अब हम देखते हैं बोर्ड पर कैसे कैसे इसका फॉर्मूला क्या सब होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ये आपका शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु है, ये त्रिज्या है। यहाँ पर देखिए ये जो है सबसे नीचे वाला भाग जो है शंकु का आधार है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गोल है, ऐसा है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये त्रिज्या हो गया और ये h ऊंचाई हो गया, और ये तिरछा वाला है, ये इसको क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम मान लेते हैं क्या, r, और तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है, और सीधा ऊंचाई कितना है, H है। साथियों, अगर L निकालना हो तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का जिस त्रिभुज में, यहाँ देख लीजिए समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में ये वाला जो है, ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर क्या है, कर्ण का काम कर रहा है। तो तिर्यक ऊंचाई h अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, तो h स्क्वायर और जोड़ r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखें, कभी आपको तिर्यक ऊंचाई दे देगा, कहेगा त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे शंकु में, तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर में से ऊंचाई का स्क्वायर घटा देंगे, अर्थात L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अगर h निकालना हो तो L स्क्वायर घटे R स्क्वायर रूट अंडर में।
तो इस प्रकार से एच निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर एल निकाल लेंगे। ठीक है। अब साथियों, अगर शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना हो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पर देखें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकाले हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो ये वाला जो है ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, पाई के मान जानते हैं 22/7 पुट करेंगे और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में किसका, इस वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल और वृत्त आधार कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, पाई आर, यहाँ भी पाई आर, तो कॉमन ले लेंगे पाई आर और इधर क्या बचेगा? एल, एल और यहाँ पर 2 आर है तो 1 आर यहाँ पर आ जाएगा, 1 आर यहाँ है और 1 आर यहाँ पर है। तो इस प्रकार शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब देखिए शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अभी आपने समझे हैं कि आयतन किसको कहते हैं? इसमें कोई भी पदार्थ भरा हुआ रहेगा या ठोस रहेगा, ऐसा रहेगा और खाली नहीं रहेगा, ठोस रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। इस प्रकार से शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आपने जान लिए हैं। और एक प्रश्न बना करके हम देखते हैं शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ताकि आपको बढ़िया से समझ में। साथियों देखते हैं एक प्रश्न है शंकु से संबंधित। एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो उस बर्तन की, कैसा बर्तन है? शंक्वाकार, तो उस बर्तन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या सब? आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो एल निकालेंगे तो एल बराबर क्या होता है? √एच² जोड़ आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एच का मान कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64 जोड़ 6 × 1 = 36, 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई, एल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई के मान आप जानते हैं 22/7, आर के मान है 6 गुने ऊंचाई के, तिर्यक ऊंचाई कितना है? 10 है। अब क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 गुने 10/7, यानी कि 1320 बट्टा में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब निकालते हैं पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान है 6 और एल का मान 10 और आर का मान है यहाँ पर एल प्लस आर है।
तो आर का मान है 6। यहाँ पर हो जाएगा 132/7 और 10 6 16 गुने 16। इसको गुना करके 7 से भाग दे देंगे तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुने 22/7 गुने आर का मान है 6। तो 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे, स्क्वायर में है तो 6 गुने 6 और गुने एच कितना है, एच है 8। सबको गुना कर देंगे साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 22 दूना 44 गुने 6 गुने 8 बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये जो है आयतन जो होता है क्यूब में होता है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आपने निकालना जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जय हिंद।